वेलकम बैक। अच्छा, बड़ी खबर में सबसे पहले एज वी ऑल नो इस वक्त शायद सुर्खियों की जीनत है इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है, वहां पे कांग्रेस बिल्डिंग के ऊपर जब जो बाइडेन के हामी उनकी इलेक्टोरल कॉलेज की तस्दीकी अमल के लिए बैठे थे, ये तकरीब जारी थी, तो वहां पे जनाब कुछ ट्रंप के हामियों ने हमला किया है और इसके नतीजे में हमें यह भी पता चला है कि जो कैपिटल हिल की बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंचा है और जो वहां पे सेनेटर्स मौजूद थे, जो वहां पे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, उनको सीटों के नीचे छुपकर पनाह लेनी पड़ी है। शीशे टूट गए हैं बिल्डिंग के, आप मनाजिर देख सकते हैं और इसको जो बाइडेन ने कहा है कि यह महज एहतजाज नहीं बल्कि बगावत है। दूसरी जानिब पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई एहतजाज, कोई इसकी कंडेमिनेशन सामने नहीं आई थी, ना ही अपने जो हामी उनको रोका गया था। ताहम अब जब जो बाइडेन ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें और इन लोगों को रोकें, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसके बाद इन लोगों को यहां से वापस जाने के लिए कहा गया बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड तो था लेकिन इतना वर्स एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे तब भी डोनाल्ड ट्रंप जो कह लिए मुसलसल डिनायल की सिचुएशन में थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता किया था कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को हम नहीं मानते और उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई थी, लेकिन अब चूंकि तो इस तमाम प्रोसीजर के जो कि हतमी उस मराहल की जानिब आया, तो उसमें जो बगावत का एक अमल सामने आया, जिस तरह से कैपिटल हिल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन के ऊपर अपडेट और कुछ एनालिसिस भी ले लेते हैं। साकिबुल इस्लाम हमें ज्वाइन करें वाशिंगटन डीसी से ही, उनसे जरा पूछते हैं। एक तो वो वहां पे मौजूद भी थे, सीनियर सहाफी हैं, इस सारे मामले को कवर भी कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके साथ साथ देख भी रहे थे, तो उनसे जरा आपको देखा हाल भी पूछ लेते हैं। साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस अर्ली मॉर्निंग। आपके लिए तो बड़ी एक अजीब किस्म की सूरत हाल होगी जब आपने ये देखा होगा, या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म की कोई बात हो सकती है? ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस वक्त डीसी? देखिए इमरान, आपके लिए तो बहुत खूबसूरत सुबह है जुमेरात की, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये जो तवील रात है वेडनेसडे नाइट 6 जनवरी की वो चल रही है और अभी भी सेनेट और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है, जहां पर सदर नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की जो जीत है उसकी तौसीक का अमल जारी है। तो इतना हमें अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ हुआ कैपिटल के सामने, जिसे बहुत से अमरीकी सीनियर और सरकर्दा सियासतदानों ने इसे अमरीकी मॉडर्न तारीख का एक तारीख तरीन करार दिया है। और ऑफकोर्स जैसे आपने बताया कि कुछ सियासतदानों से इसे बगावत से भी तशबीह दी है, तो वाकई ऐसा बिल्कुल भी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन ये जरूर अंदाजा था और वाशिंगटन डीसी में बहुत पुलिस की और सिक्योरिटी सूरत हाल काफी टाइट थी पिछले 2 दिन से, क्योंकि जब 6 जनवरी का दिन ये होना था कैपिटल बिल्डिंग में ये तमाम जो तौसीक का अमल है, तो ऑफ कोर्स ये जाहिर किया जा रहा था कि मुजाहरे होंगे और सदर ट्रंप के हामी जो हैं वो वाशिंगटन डीसी आएंगे और पूरे अमेरिका से आएंगे। लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और सुबह इसका आगाज हुआ, सदर ट्रंप के ने व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने एक सेव अमेरिका रैली की और उसके बाद फिर जब दोपहर के वक्त उन्होंने वहां से रैली के लोगों को कहा कि अब आप कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करें, जहां पर सदर नौमुंतखब सदर जो बाइडेन की तौसीक का अमल जारी है, तो फिर ये तमाम जो हंगामा है वो शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा वो प्रोवोक तो किया गया, लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिक सीन हमें देखने में आया, जिससे से कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर धावा बोला गया, दीवारों पर चढ़े लोगों ने बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड दिस वर्स्ट, क्योंकि हमें लग रहा था कि रिएक्शन होगा, मार्च होगा, रैली निकाली जाएंगी, लेकिन जिस तरह से प्रोवोक किया गया और जिस तरह से मुजाहिरीन ने हमला किया, दैट्स वर्स्ट बेसिकली। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था और उस वक्त मैं बिल्कुल कैपिटल बिल्डिंग के सामने था जब ये मुजाहिरीन जो है वो तकरीबन 50 गज का एक फासला होता है जिसपे बैरिकेड्स लगे हुए थे और उसके पीछे एहतजाज कर रहे थे, रैली हो रही थी। और फिर अचानक से जब वो व्हाइट हाउस से जो पूरा क्राउड है यहाँ आया, तो उन्होंने बैरिकेड हटाए और फिर वो कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़े और फिर सीक्रेट सर्विस और डीसी पुलिस जो है वाशिंगटन डीसी पुलिस, उसके एहलकारों को धकेलते हुए पीछे, और मेरे सामने कई लोगों की आंखों में उन्होंने जो है पेपर स्प्रे भी किया गया। लाठीचार्ज तो यहाँ नहीं होता, पेपर स्प्रे ही किया जाता है। और एक गन शॉट भी हुआ जिसकी वजह से एक खातून जो है वो जख्मी हुई थी और अब उनकी हलाकत हो चुकी है। ठीक है साकिब, इस सारी सूरत हाल में जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन ने रेफर भी किया उनके ओथ की जानिब, उन्होंने कहा कि आप इसकी पासदारी कीजिए और इन लोगों को रोकिए, तो डोनाल्ड ट्रंप बीइंग द प्रेसिडेंट इस सारी सूरत हाल के समहाउ जिम्मेदार हमें नजर आते हैं। तो हम अगर अमेरिकन लॉज की बात करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कल्चर की बात तो करी नहीं, अगर लॉज की बात करते हैं तो क्या क्योंकि एक खातून भी इस मामले में हलाक हुई हैं, तो क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस सूरत हाल के बाद?
बिल्कुल, अब जबकि उनकी सदारत के महज 14 दिन रह गए हैं, बल्कि 13 दिन कल के बाद, तो फिर भी बहुत से लोगों ने ये कहा है कि सदर ट्रंप को दोबारा से इम्पीच किया जाए, यानी कि उनका मुआवजा एक दफा फिर किया जाए। अब जबकि और 25th अमेंडमेंट जो है अमेरिकी कानून की, जिसमें सदर को रिमूव किया जा सकता है अगर वो सदारत की अहलियत के काबिल ना हो। तो इस तरह की बातें इनकी बाज़गश्त तो हो रही है, लेकिन चूंकि महज 2 हफ्ते से कम का वक्त है तो शायद ये सब कुछ हो ना पाए, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी अमल है ये बहुत वक्त लेते हैं। आपके पास हाउस से पहले होता है, फिर सेनेट के पास ये मामला जाते हैं, तो ये एक लंबा चौड़ा जो अच्छा, है। ये भी बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि 13 दिन का वक्त मजीद डोनाल्ड ट्रंप के पास है। जब तक ये प्रॉपर एक ट्रांजिशनल फेज गुजरता है और जब तक ये ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, ऐसी कोई और तकरीब एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? और क्या अब जो इंतजामिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो किसी किस्म के साने के लिए तैयार है? क्या आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो? बिल्कुल, बहुत शदीद हिफाजती इकदाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन डीसी में और उससे मुल्हका जो जहां पेंटागन है आर्लिंगटन, और फिर उससे मुल्हका शहर अलेक्जेंड्रिया, इन 3 शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। अब बाहर आप नहीं निकल सकते और इस वक्त सड़कें खाली हैं। दूसरी बात यह है कि अब जबकि जो शहरी इंतजामिया है वो भी चौकस है और उन्होंने पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी है। और अब क्योंकि ये जो एहतजाज होना था ये एक दिन का नहीं था, ये कल से शुरू हुआ था, आज चलता रहा और कल भी होगा। तो ये एहतजाज कई दिन जारी रहेगा और 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, जब तक सदर जो अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाते उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच साकिब। आप हमें अपडेट कर रहे थे वाशिंगटन डीसी से क्या सिचुएशन है अभी, जिस तरह से कल हमने देख। हम आपसे ऑन एंड ऑफ भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इमरान, वैसे ये पाकिस्तानी सियासत का ही हाल लग रहा है, हमें भी बुरा हाल वाकई, खुदा न खास्ता हमारी पार्लियामेंट के अहाते में तो एक बार कुछ मुजाहिरीन गए थे, लेकिन ये सूरत हाल हमने नहीं देखी। इट सीम्स वर्स्ट एंड ऑब्वियसली अगर टॉप लीडरशिप एग्रेशन फैलाएगी तो उससे फिर ये एग्रेसिवनेस नजर आएगी लोगों के अंदर। टॉप लीडरशिप को बुर्दबारी का पैगाम देना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।